हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है कि हम कैसे एक जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस के साथ 1 से 2 करोड़ का इंश्योरेंस ईजिली प्राप्त करें। तो देखिए, अगर हम जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस की अगर बात करें तो जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस आज के डेट में बहुत चर्चे में चल रहा है, बिकॉज एक नया ऑप्शन है जो कि मार्केट में आया है, राइट। जो कि पहले के टाइम में काफ़ी लोगों ने टर्म इंश्योरेंस अप्लाई किया है तो उनके पास जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस नहीं है, बिकॉज पहले के टाइम में जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस नहीं आता था। बट आज के डेट में जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस बहुत फेमस हो चुका है मार्केट के अंदर, बिकॉज ज़्यादातर लोग जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस को परचेज करने जा रहे हैं। अब जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस जाने के पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस हमें वाकई में परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आज उन सब के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न समथिंग न्यू। और अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इससे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इससे आगे भी आप शेयर करें और भी लोगों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ हैं इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वो उनको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द जीरो कॉस्ट लाइक टर्म इंश्योरेंस, तो देखिए, अगर आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस परचेज करने जाते हो तो वहाँ पे दो तरह के टर्म इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस, जहां पर फॉर एन एग्जांपल मान लो आपने 40 ईयर्स के लिए एक टर्म इंश्योरेंस परचेज किया है, ठीक है। कंपनी ने अगर आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस दिया और आपसे ये कहा कि आपको 1000 रुपीज पे करना होगा 40 ईयर्स के लिए और आपका 40 ईयर्स के लिए प्लान भी है, वो होता है नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। अगर मान लो 40 ईयर्स के अंदर अगर मिसहैपनिंग हो गया, उस केस में जो लाइफ कवर का अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। बट बाई चांस अगर मान लो 40 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आप अगर सर्वाइव कर जाते हैं 40 ईयर्स तक, तो उस केस में नॉर्मल टर्म पॉलिसी में कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस, तो जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस में एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ काफी लोगों को कि जीरो कॉस्ट में ऐसा लोगों को लगता है कि इसके लिए हमें कोई अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर कहीं भी प्रचार में अगर देखोगे, कहीं पर भी अगर आप सर्च करोगे, तो आज के डेट में जीरो कॉस्ट का जो टर्म इंश्योरेंस है काफी चर्चे में है और काफी लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज फीचर्स भी इवन इसके आज के डेट में अच्छे हैं, दैट इज वाई। बट जीरो कॉस्ट के अंदर आपको प्रीमियम पे करना होता है। बट क्या क्या इसका मॉड्यूल है मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप इसमें बताता चलता हूँ। तो जैसे अगर हम मान लो जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं, अगर हमने 40 ईयर्स के लिए इसको भी परचेज किया तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा महंगा रहेगा नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले में। अगर नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस आपने 1000 रुपीज का परचेज किया है 1 CR कवरेज के लिए, तो वही अगर आप जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस में जाते हो तो 1 CR कवरेज के लिए जो आपको प्रीमियम पे करना होगा वो 1000 रुपीज से ज़्यादा होगा। हो सकता है शायद 1500 हो सकता है, 2000 हो सकता है 1200 भी हो, एनीथिंग कैन पॉसिबल। अगर आप एजेंट के पास जाओगे तो अपना डिटेल वगैरह उनसे आप शेयर करना, लाइक एज, इनकम वगैरह, तो ऑटोमेटिक वो आपको चेक करके बता देंगे कि कितना आपको पे करना होगा उस टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो आपने जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस परचेज किया है तो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले इसका प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होगा, ओके। एंड अगर आपने 40 ईयर्स का अगर प्लान परचेज किया है, मान लो 40 ईयर्स का आपने पेमेंट टर्म भी लिया है, तो अगर इन केस उसके बीच कोई मिसहैपनिंग हो गया तो उस केस में कवरेज का पैसा जो है वो नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर मान लो बाई चांस अगर आप कुछ नहीं होता, अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं टिल 40 ईयर्स तक, तो 40 ईयर्स पूरा होने के बाद में जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ था वो प्रीमियम वापस हो जाता है। जीएसटी वापस नहीं होता है जो आपने प्रीमियम पे किया था, बाकी जो प्रीमियम है वो वापस हो जाएगा आपको। इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज 40 ईयर्स पूरा होने के बाद में जो भी आपने अमाउंट कंपनी को पे किया हुआ था, कंपनी वो आपका अमाउंट वापस आपको कर दे रही है, इसलिए हम इसको जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। बट इन द स्टार्टिंग जो हमारा प्रीमियम है वो हमें एग्जैक्टली पे करना होगा, जब तक का पेमेंट टर्म है तब तक हमें पे करना होगा। अगर 40 ईयर्स तक मुझे कुछ नहीं होता है, अगर मैं सर्वाइव कर जाता हूँ, तो 40 ईयर्स पूरा होने के बाद में जो मेरा प्रीमियम है उसमें जीएसटी कट करके जो मेरा प्रीमियम है मुझे वापस कर दिया जाएगा इन जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अब तक क्लियर हो चुका होगा कि जीरो कॉस्ट टर्म पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करती है। देखिए, अगर आप मेरे से अगर सजेशन लें कि आपको अगर जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस में जाना चाहिए कि नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से देखिए दोनों ऑप्शन बेस्ट हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में जाना है। जीरो कॉस्ट में अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, अगर आप जीरो कॉस्ट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस में जाइए।
लेकिन अगर आप जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा आप सजेशन ये है कि आप जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस में जाइए, बिकॉज ज़्यादा नहीं पे करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, बट 40 ईयर्स के बाद में एटलीस्ट जो कंपनी आपका प्रीमियम है वो आपको वापस कर दे रही है अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं होता है तो 40 ईयर्स के अंदर। सो इट इज़ माई रिकमेंडेशन ऑन द जीरो कॉस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस। गाइस एक चीज़ और आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप टर्म इंश्योरेंस परचेज करने जाएं तो बेसिकली आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस परचेज करने के पहले सबसे पहले आप ये चेक करो कि इस टाइम पे इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। मतलब जिन लोगों ने पहले जो टर्म इंश्योरेंस परचेज किया था उनको क्लेम देने में कंपनी ने कितना टाइम लगाया है। बेसिकली आज के डेट में बहुत सारी कंपनी का सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, बट इस टाइम पे पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे हायर जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो चल रहा है वो मैक्स लाइफ का चल रहा है। बेसिकली मैक्स लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है लगभग 99.51% का है, विच इज़ वेरी हाई, जो कि अदर सारे इंश्योरर के मुकाबले इस टाइम पे मैक्स लाइफ का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो बहुत हाई है। देखिए गाइस, अगर आप टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में मिसहैपनिंग के टाइम पे आप अपने फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। उस टाइम आपकी फैमिली जिनको आपने नॉमिनी बनाया है वो कंपनी जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके उस अमाउंट को क्लेम करते हैं, तो उस टाइम पर आप चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप टर्म इंश्योरेंस कभी भी एक ऐसा ऑप्ट करो जहां पे 2 पैसा आपका एक्स्ट्रा लग जाए, बट एक ऐसा ऑप्शन अपने लिए ऑप्ट करो जो कि क्लेम टाइमली प्रोसेस करे और एज सुन एज पॉसिबल प्रोसेस करवाए। तो वैसे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं मार्केट में और मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। अपनी तरफ से आप जाइए और अपनी तरफ से अपना रिसर्च करिए और जो टर्म इंश्योरेंस आपके हिसाब से आपको बेस्ट लगता है यू गो विद दैट टर्म इंश्योरेंस। अगेन मैं जो हर वीडियो में रिपीट करता हूं इसमें रिपीट करूंगा, आप किसी ब्रोकर एजेंट के पास जाते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस का इन्फॉर्मेशन लीजिए, उससे ब्रोशर ले लीजिए, ब्रोशर पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़िए। अगर आपको वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से अगर बेटर लगता है तो ही उसके अंदर अपना अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए। सो आई होप ये वीडियो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट एंड कोई क्वेरीज अब तक इस वीडियो में आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस और जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस के लिए नहीं होंगे। फिर भी कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अगर रहते हैं रिगार्डिंग जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और रिगार्डिंग एनी टर्म पॉलिसीज, आप इस कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है उसको रेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो जो अभी आने वाला है वो हम टर्म इंश्योरेंस के ऊपर ही बनाने वाले हैं, जो कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस के ऊपर होने वाला है। तो बेसिकली अगले वीडियो में जब भी हम आएंगे, जैसे हमारा वीडियो कल या परसों जब भी अपलोड होता है इस चैनल के ऊपर, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ही होगा और उस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि इस टाइम पे कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेस्ट है और किस टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको जाना चाहिए। उसके सारे रिकॉर्ड्स को हम चेक करेंगे लाइव कि इस टाइम पे हमें कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेस्ट फीचर्स दे रहा है, कहाँ पे कम पैसा पे करके हाई हमें लाइफ कवर मिल रहा है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन उसी पॉइंट के ऊपर होगा कि हमें किस टर्म इंश्योरेंस के अंदर इस टाइम पे जाना चाहिए, कौन सा टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग को ये वीडियो क्लियर होगा। एंड देखिए एक चीज आपसे रिक्वेस्ट और है, अगर आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरीज अगर आते हैं, अपनी लाइफ अगर आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपने किसी भी एजेंट से, ब्रोकर से डिस्कशन किया है, आप बेझिझक मेरे से इस चैनल पे अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस में किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसके लिए कोई आपसे मैं कोई चार्ज वगैरह नहीं करूंगा, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे भाई जैसे हैं, आप मेरे बहन जैसे हैं। अगर कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, कुछ क्वेरीज है माइंड में आपके, आप सिंपली चैनल पर आए, अपने क्वेश्चन का कमेंट में रेज करें। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन। मेरा भी ट्राई ये रहेगा कि आप जो भी चीजें परचेज करो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, फैमिली के लिए, वो आपको फायदा दे आने वाले टाइम में, इसलिए हमने चैनल क्रिएट किया है। तो इस चैनल के साथ आप बने रहें और अभी तक आप लोगों ने अगर इस सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज इससे आप सब्सक्राइब करें और इसे आप आगे भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वो उनको मिलती रहे। सो आई होप गाइस आज के वीडियो आप लोग के लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। फिर भी कोई क्वेरीज अगर डाउट है तो प्लीज अपना क्वेश्चन कमेंट में आप रेज करिए। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।